मोहम्मद रफ़ी साहब ने गुलकार मुकेश का क्या वाक़ई ये गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, ये चुरा कर गाया था, उनके हक़ पर डाका मारा था। ये गाना तो मुकेश का था, वो गाना चाहते थे। तुम हो मेरे जीवन में हो, इनकलाबी के साथ मैं हूँ तुम शाहिद नज़ीर ही चौधरी। तुम दोस्तों, आज की वीडियो हो के शुरू में मेरे आपने जीवन मोहम्मद में रफ़ी जी की हो, आवाज़ में जो तुम गाना सुना है, ये ही वो तुम गाना है हो जो मोहम्मद रफ़ी मेरे साहब के साथ जीवन एक में फ्रॉड के ज़रिए से एक हो। धोखा देकर, उनको हक़ाइक़ बताए बगैर और उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर ये गाना गवाया गया था। लेकिन जब मोहम्मद रफ़ी साहब को इसका इल्म हुआ, तो फिर उन पर क्या बीती। लेकिन ये गाना जो दरअसल गुलकार मुकेश साहब ने गाना था लता जी के साथ, और ये फिल्म थी एक दिल सौ अफसाने, जो 1963 में रिलीज़ हुई थी। राज कपूर और वहीदा रहमान की फिल्म, अपने दौर की बड़ी कामयाब फिल्म थी और इसके गाने भी बड़े सुपरहिट थे। जो मुकेश है साहब ने इस फिल्म जैसे के सारे गाने गाए थे, उन्हीं के साथ इस फिल्म के गानों का कॉन्ट्रैक्ट था लता जी और मुकेश साहब के साथ। लेकिन हुआ क्या कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब की किस्मत में गाना आया और ये सुपरहिट बाद में तो साबित हुआ गाना। लेकिन जब उनसे गवाया गया तो उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये गाना जो है दरअसल मुकेश साहब ने गाना था। लेकिन शंकर जयकिशन जैसे मौसीकारों ने उनको अंधेरे में रखकर ये गाना गवाया था। हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, लेकिन स्टैंड बाय के तौर पर गाना गवाया गया था। और हैरानकुन बात यह है कि उस दौर में रफ़ी साहब का अपना तूती बड़ा बोलता था, बड़े पॉपुलर थे, एक बहुत बड़ा नाम उनका बन चुका था। लेकिन किसी बड़े गुलकार के साथ ऐसा नहीं होता। रफ़ी साहब से ये गाना कैसे गवाया गया, इस हवाले से तो एक बात यह है कि जब वो मोहम्मद रफ़ी साहब ये गाना गा कर चले गए, तो उन्हें इल्म हुआ, जब कुछ लोगों ने, साजिंदों ने बताया कि ये गाना आपसे क्यों गवाया गया है, ये तो मुकेश साहब ने गाना था। रफ़ी साहब बड़े चौंके, हैरान हुए, परेशान हुए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन उस वक़्त तक वो गा चुके थे, घर जा चुके थे, जब तक उनको ये इत्तला मिलती कि ये उनके साथ एक अंधेरे में रखकर गाना गवाया गया है। तो घर जाकर उन्होंने शंकर जयकिशन को फ़ोन किया और उन्होंने कहा, मैंने तो ये सुना है कि तुम लोगों ने अंधेरे में रखकर मुझसे ये गाना गवाया है। उन्होंने कहा कि हमने एक मौका लिया है, ये हमारे करियर का एक सवाल है। मोहम्मद रफ़ी साहब चूँकि एक नफ़ीस इंसान थे, बड़े भोले-भाले इंसान थे, बड़े शरीफ आदमी थे, उन्हें सियासत करनी नहीं आती थी, ना किसी के कंधे पर पाँव रखकर या गर्दनें काटकर वो आगे जाने के फ़िल्म की दुनिया में कायल थे। वो अपना अल्लाह पर बड़ा यकीन रखते थे और मेहनत पर बड़ा उनका एक तवक्कुल था कि वो बड़ी मेहनत करते थे। लेकिन इस तरह की कोई हरकत वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मौसीकार जिसके लिए वो अपना दिल जो है वो खोल के रखते हैं, उनको अंधेरे में रखकर ऐसा भी कर सकता है। ये कहानी कुछ ऐसी हमने सुनी, बरसों पहले सुनी, ये गाना भी हमने बरसों पहले सुना। पिछले दिनों मेरी जब एक किताब जो थी, वहीद रियासत साहब के की एक किताब है जो मोहम्मद रफ़ी साहब पर उन्होंने लिखी थी, इसी गाने के हवाले से उन्होंने इसका जो पस मंज़र बयान किया है, वो कुछ और तरह से है। वहीद रियासत साहब ने बड़ी अरकरेज़ी के बाद ये जो वाक़या है इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये इस गाने के हवाले से जो एक अबहाम था, वो मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा, क्या रिसर्च की, ताकि वो लोग जो ये समझते रहे, जिन्होंने बाद में तबसरे भी किए कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो मुकेश साहब का गाना चुरा लिया था, उनके हिस्से पर डाका मारा था। ये इस तरह की कुछ बातें जो थी मोहम्मद रफ़ी साहब से मंसूब की गई, लिखी भी गई। लेकिन इस वाक़ये को पढ़ने के बाद एक हकीकत खुल जाती है कि इस वाक़ये में के रूनमा होने में कितना फ़र्क था। वहीद रियासत भट्टी साहब ने अपनी किताब एक बंजारा गाए, मोहम्मद रफ़ी साहब पर बड़ी मोहब्बत के साथ लिखी हुई किताब है। इसमें उन्होंने अपने बहुत सारे गानों की जो हिस्ट्री भी बयान की है। उन्होंने इसमें लिखा कि मौसीकार जोड़ी शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी के लिखे हुए गीत तुम ही तुम हो मेरे जीवन की रिहर्सल के बाद मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में फाइनल रिकॉर्डिंग करना चाहते थे कि मारूफ गुलकार और फिल्म के हीरो राज कपूर को ऐन उसी दिन किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में मुकेश साहब के साथ जाना पड़ गया था। चूँकि राज कपूर अपनी फिल्म के म्यूज़िक के मौके पर स्टूडियो में मौजूद रहा करते थे और मौसीकी पर अबूर होने की वजह से बाज़ औक़ात मौसीकारों को बहुत अच्छे मशवरे भी दिया करते थे। मगर ऐसा हुआ कि वो सिर्फ ना मुकेश साहब थे, ना ही राज कपूर साहब, दोनों कहीं गए हुए थे। इसलिए शंकर जयकिशन ने गीत रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फेमस स्टूडियो में रफ़ी साहब किसी फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में आए हुए थे। फिल्म के मौसीकार शंकर जयकिशन, जो कि रफ़ी साहब की फ़नी अज़मत से बखूबी आगाह थे, उन्होंने इस मौका को गनीमत समझा और स्टैंड बाय के तौर पर रफ़ी साहब से गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा। चंद घंटे रिहर्सल हुई और फिर शंकर जयकिशन ने फाइनल टेक के लिए गीत रिकॉर्ड कर लिया, जिसे सभी ने बहुत पसंद किया था। अगले दिन जब मुकेश और राज कपूर फेमस स्टूडियो गीत रिकॉर्डिंग के लिए आए,
तो मूसीकार शंकर जयकिशन ने राज कपूर और मुकेश साहब से माजरत खाना अंदाज में कहा, जनाब आपकी गैर मौजूदगी में रफ़ी साहब स्टूडियो आए थे, हमने उनकी आवाज़ में बतौर स्टैंड बाई गीत रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि लता जी भी मौजूद थी, इसलिए अब आप दोनों की मर्जी है कि रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत फिल्म में शामिल करते हैं या हम दोबारा मुकेश साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेते हैं। राज कपूर और मुकेश साहब ने बड़े दिल के साथ कहा, पहले हमें रिकॉर्ड शुदा गीत तो सुनवाएं, फिर फैसला करेंगे कि किस गीत को फिल्म का हिस्सा बनाया जाए। जब शंकर जयकिशन ने उन्हें वो गीत सुनवाया तो दोनों ने बहुत पसंद किया और दिल खोलकर रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की तारीफ की और इसी गीत को फिल्म के लिए ओके कर दिया।